हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ्स बाय महावीर सर पे। आज हम आपके सामने रेशियो का क्लास 2 लेके आए हैं, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। इससे पहले 20 तक आपको हम बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक बता दिए हैं, प्लस इसका कॉन्सेप्ट भी आपको हम बता दिए हैं। और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे जहां तक हो सकेगा। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हम 21 से आते हैं। देखिए, कल ही आपको हम बताए थे कि जब कभी भी दो धनराशि आपस में बराबर हो जाए और उन दोनों का लिखना हो क्या चीज, रेशियो लिखना हो, तो उसके गुणांक को आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ था 21 नंबर कि 10a बराबर जो दिया हुआ है 110 बी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। अब देखिए, दो धनराशि हो गया आपका 10a हो गया, एगो 110 बी हो गया, और दोनों का रेशियो लिखना तो इसका गुणांक को आपस में पलट देंगे। तो गुणांक को पलटिएगा तो बोलिए बी का गुणांक आपका कौन सा हो गया 110, ए के साथ चलाएगा तो ए का हो जाएगा 110 अनुपात तो अनुपात, और b का अगर आप a का निकालिएगा तो उसके साथ चलाएगा, b के साथ चला जाएगा ये, तो b का कितना हो जाएगा आपका 10। हम बोले थे ना रेशियो जब तक कटेगा नहीं, जब तक मतलब छोटा ना होगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। तो यहां से तो कट रहा था, 0 से 0 कट गया, इसलिए आपका आंसर हो गया 11:1 आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नोट कर लीजिए। और कल का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके एप्लीकेशन पे कमेंट नहीं हो रहा होगा तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा। सेम वीडियो यूट्यूब पे भी चल रहा है, अभी डेमो चलेगा, 2-4 दिन और चलेगा, फिर उसके बाद इधर भी चलेगा, क्योंकि सीट फुल हो गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 22 पे आते हैं, इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका आ गया है। देखिए क्या बोला है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या बोला, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम सीपी बोले, और 10 इसके बराबर में है 10 वस्तुओं का एसपी है, इसके बराबर में है 10 वस्तुओं का एसपी है। तो आपसे सीपी का क्रय मूल्य और एसपी का रेशियो पूछ रहा है ना, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन। बोलिए तो दो धनराशि आपस में बराबर है तो इसके गुणांक को आपस में पलट दीजिए, और सबसे छोटा भी रूप लिखना है ना, तो यहीं से आप काटने का भी प्रयास करेंगे। इसको सबसे पहले 5 से काटिए, क्योंकि हम समान से काटेंगे, अगर 5 से इसको काट रहे तब 5 से इसको भी काटना पड़ेगा, तब 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, आप 5 दूना 10। अब फिर बदल देते हैं हम, तब आपका रेशियो निकल जाएगा। तो एसपी के साथ आपका 2 है तो सीपी के साथ चलाएगा, और सीपी के साथ 1 है तो आपका एसपी के साथ चलाएगा। कल हम नोट लिखाए थे कि यदि दो धनराशि आपस में बराबर हो जाए तो उन दोनों का अनुपात लिखना होगा, तो इसके गुणांक को ही आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो इसके गुणांक को बदलेंगे, या तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाला बदलेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 10, सीपी के 10 हो जाएगा और एसपी का कितना हो जाएगा 5। फिर से तो हमको काटना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही काट लिए थे, 5 एकम 5, आप 5 दूना 10, इसलिए बोले थे 2 अनुपात कितना होगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 23 पे आते हैं, इसको ध्यान से नोट कीजिए।
नोट करने में पीछे नहीं जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। चलिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको बदल देते हैं डायरेक्ट। देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट बदलिए इसको। तो यहां से देखिए 5 CP है, 5 CP बराबर 7 SP है। तो अगर CP और SP का रेशियो पूछ रहा है तो SP के साथ कितना है 7, तो CP के साथ चलाएगा तो CP का हो जाएगा आपका 7 और CP के साथ 5 है तो SP के साथ चलाएगा तो अनुपात ये वाला हो जाएगा 5। अभी तुरंत हम बोले थे कि दो रेशियो आपस में बराबर होते इसके गुणांक को ही आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो आपका आंसर हो गया, बोलिए 7 अनुपात कितना हो गया 5। नोट कीजिए, इस क्वेश्चन में कलम उलम भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे, और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। देखिए, अब यहां से समझिएगा, जब कभी भी इस टाइप के फॉर्म में हो, जैसे कि 1/2a बराबर 1/5b के फॉर्म में हो, आपको हम शुरू में ही बोले थे कि यदि बराबर को आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा, बराबर को आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो संख्या उलट जाएगा। उलटने का कहने का मतलब क्या हुआ, 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 1 आपका कहां आएगा, नीचे। तब पलटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो 5 कितना होगा 1। इसलिए 1 नीचे तो लिखते भी नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 2 अनुपात कितना हो गया, बोलिए तो 5 हो गया। ध्यान से याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसे आपको हम लिखा दिया, ऐसे में भी लिखाए थे कि 5a बराबर रहे 7b रहे और इस दोनों का रेशियो लिखने के लिए बोले, तो सबसे पहले बोले थे बराबर को अगर आप रेशियो में बदलिएगा तो संख्या उलट जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, पलटिएगा तो 1/5 हो जाएगा, इधर पलटिएगा तो 1/7 हो जाएगा। अब बोले थे ऐसा में अंश बट्टा हर में हो तो हरों का एलसीएम ले लेंगे और बाकी सब में गुना कर देंगे। सारा क्वेश्चन इस टाइप वाला करवा दिए है। तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 35 होगा, तो 35 से इसमें भी गुना करेंगे और 35 से आप इसमें भी गुना कीजिएगा। तो 35 से काटिएगा, 7 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 7 5 35 हो जाएगा, इधर 7 से काटिएगा तब का 5 होगा, 7 अनुपात 5 आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको बोले थे करने के लिए, लेकिन बोले थे अगर दो रेशियो बराबर रहेगा तो डायरेक्ट इस सब करने की आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्ट इसका गुणक यहाँ पे लिख दीजिएगा और इसका गुणक यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर जितना भी था, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं, इसको हम रब कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं। एकदम सेम टू सेम रिकॉर्डेड वीडियो ही है, लेकिन मानिए कुछ एडिटिंग इसमें नहीं है, डायरेक्ट ऑन ये लाइव के जैसा है। ठीक है, नेटवर्क इशू रहने के कारण आप लोग को हम लाइव नहीं दे पाते हैं, बात वही है, सेम टू सेम है, कभी भी वीडियो देखिए, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम, देखिए बराबर है तो सबसे पहले हम बदल देंगे, तो बराबर है तो रेशियो में बदलिएगा तो संख्या उलट जाएगा। तो 2/5 है, 2/5 है तो आपका हो जाएगा कितना, 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2 अनुपात, तो अनुपात इधर पलटिएगा तो 9 बट्टा कितना होगा 7। अब जब कभी भी भिन्न में हो तो बोले थे हरों का एलसीएम ले लीजिए, जो भी एलसीएम आएगा सब में गुना कर दीजिए, तब 7 ये और 2 का एलसीएम कितना होगा 14, तो 14 से गुना इधर भी करना है, इधर भी 14 से गुना करना है, ये सब लेकिन मनी मनी करना है, याद रखिएगा। तो 2 से काटिएगा तो 7 बार में कटेगा, 7 5 ये कितना हो जाएगा 35, और इसको 7 से काटिएगा 2 बार में कटेगा, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। क्या ये दोनों कट रहा है, हाँ या ना? नहीं कटेगा तो यही आंसर, कटेगा कटेगा तो काट के लिखेंगे, समझ गए ना। फिर से रिपीट करें क्या, देखिए बराबर को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो संख्या उलट जाएगा, तो 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, और इसको पलटिएगा तो 7 बट्टा कितना है 9, तब पलटिएगा तो 9 बट्टा कितना होगा 7। और उसके बाद क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे तो 7 और 2 का एलसीएम होगा 14, 14 से इसमें भी गुना करेंगे और 14 से इसमें भी गुना करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 7 5 35 हो जाएगा, और 7 से काटिएगा 2 बार में, 9 दूना कितना होगा 18। अब क्या ये कट रहा है, चेक करेंगे, कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर हो गया कौन सा, डी नंबर हो गया। जो कि 35 अनुपात 18 किसी में नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो गया कौन सा, डी नंबर। चलिए नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, सेम टू सेम है, सिर्फ इस बार पूर्णांक में लिख दिया, तो पूर्णांक सबसे पहले हम तोड़ देंगे। तो देखिए 7 दूना 14, 14 और 5 कितना होगा बोलिए तो 19, 19/7 ए हो गया ये,
बराबर तो बराबर। अब बोलिए इधर बोलेंगे, इधर भी कितना होगा, 19 बट्टा कितना है 7b, ठीक है ना। अब हम बोले तो समान है तो काट सकते हैं, 19/7 इधर भी 19/7 इधर भी, तो कहने का मतलब इधर भी इसका गुणांक 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया। अब बराबर को रेशियो में लिखिएगा तो आपस में ही बदल जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा 1a बराबर 1b हो जाएगा। तो आपस में बदलिएगा तो इसका गुणांक कितना 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका भी गुणांक 1 है, पलटिएगा तो 1:1 ही रहेगा। अगर सपोज कीजिए ये रहता कितना 2a बराबर आता, सपोज कीजिए मानने का 2a बराबर 3 भी रहता तो आपका आंसर हो जाता 3:2 हो जाता। समझ रहे हैं ना भावनाओं को, इसलिए इसका आंसर क्या होगा फिलहाल 1:1 होगा। नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर हम आते हैं कितना पे 27 पे आते हैं, 27 ध्यान से नोट करते रहिएगा। 27 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब भी देखिए 3 गो हो गया, कितना हो गया 3 गो। चलिए करते एकदम इजी है, याद रखिए क्या बोल रहा है 2a बराबर 5b बराबर 7c दिया हुआ है। सबसे पहले हम बोले थे कि बराबर को अगर आप रेशियो में प्रकट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, संख्या उल्टेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसको पलटिएगा तो 1 बट्टा कितना होगा 2, इसको पलटिएगा तो 1 बट्टा कितना 5, और इसको पलटिएगा तो 1 बट्टा कितना होगा 7। अब अंश बटा हर और अंश बटा हर रहेगा तो आपको हम बोले थे कि हरों का एलसीएम ले लीजिए और जो भी एलसीएम आएगा सब में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ओके ना। चलिए इसको और एक टाइप से आपको हम बताएंगे, सबसे पहले इस टाइप से बता देते हैं, उसके बाद आपको जो इजी लगे उसी टाइप से कीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए एलसीएम कितना आएगा 7 5 2 का एलसीएम आ जाएगा 70, जो कि 7 5 35, 35 दूना कितना हो जाएगा 70। तो 70 से गुना इसमें भी कीजिएगा, 70 से गुना इसमें भी कीजिएगा और 70 से गुना इसमें भी कीजिएगा। तो 2 से काट दीजिएगा तो ये आपका 35 हो जाएगा, और इसको 5 से काटिएगा तो 14 25 70 हो जाएगा, और 7 से काटिएगा तो 10 गुना 7 कीजिएगा तो 70 हो जाएगा। तो आपका आंसर बोलिए 35 14 10 किसी संख्या से क्या कट रहा है, वो भी काटेंगे तो समान संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 35:14:10, 35:14:10, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है आपका ए में है। ठीक है ना। इसको एक और टाइप से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से इसको समझिए, इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है ना, इसको पूरा रब कर देते हैं, फिर से हम लिखते हैं। चलिए तो इस सब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा था। तो इसको हम 1 बटा कितना लिखेंगे 2a, चूंकि पलट देंगे तो, और इसको लिखेंगे तो 1/5 भी लिखेंगे, और इसको 1 बटा कितना लिखेंगे 7c लिखेंगे। देखिए अगर आपको a का रेशियो लिखना है तो इसको आप ढक दीजिए। ऑफलाइन क्लास में रहते तो हाथ से हम ढक देते थे, यहाँ समझिए ये घेरा से ही ढक दिए, तो इसको ढक दिए तो इधर कौन बच गया, देखिए 5 बच गया, इधर 7 बच गया, तो डायरेक्ट ये दोनों को गुना करके लिख दीजिए, तो 7 5 कितना होगा 35, यहाँ पे लिख दीजिए। अनुपात तो अनुपात। अब इसको निकालना तो इसको ढक दीजिए, इसको अगर आप ढक दीजिएगा तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 7, तो 7 दूना कितना हो जाएगा बोलिए तो 14, ठीक है ना। और इसको अगर आपको निकालना तो इसको ढक दीजिए, तो ढक दीजिएगा तो बोलिए कितना इधर बचेगा 5 और 2, तो 5 गुना 2 कीजिएगा तब 5 दूना कितना होगा 10, आप आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड तभी काम करेगा जब सबके ऊपर में क्या हो, हर का वैल्यू कितना हो 1 हो, हर का वैल्यू कितना हो 1, तभी काम करेगा। और वो वाला जो इससे पहले बताए थे, इससे पहले वाला तक बताए थे, उस सभी में काम करेगा, चाहे अंश बराबर रहे, हर बराबर रहे, ऊपर में कुछ भी रहे, अंश में कुछ भी रहे या हर में कुछ भी रहे, उससे कोई टेंशन नहीं है। बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हरों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, हरों का एलसीएम लीजिए और बाकी सब में क्या कर दीजिए, उसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा 27 क्या बोल रहा है। 27 तो हो गया ना, 28 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर वही सारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम करते हैं। तो इसको बोलिएगा तो कितना बोलिएगा 1/9, जो कि बराबर को हटाइएगा, समझ रहे कि ना। इसको बोलिएगा 1/9a, डायरेक्ट आंसर आ जाता आप लोग का। इधर बराबर है तो बराबर, ये रेशियो बदल दिए ना, रेशियो में, क्योंकि बराबर को रेशियो में बदलेंगे तब ना संख्या रिवर्स होगा। तो यहाँ इसको बोलेंगे तो 1 बट्टा कितना होगा 7b, और इसको बोलेंगे तो 1 बट्टा कितना होगा
1/2c। अब बोले थे इसको अगर आपको निकालना तो इसको ढक दीजिए। अब बाकी 7 दूना कितना हो गया बोलिए तो 14, 7 दूना 14। अगर इसको निकालना तो इसको ढकिए, 9 दूना कितना हो गया 18। और इसको c को निकालना तो इसको ढकिए, 9 सती 63 आपका हो गया। तो 14, 18, 63 कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में आपका हो जाएगा। याद रखिएगा अगर अंश का वैल्यू सभी जगह क्या हो 1, तो आप आराम से इस मेथड से कर सकते हैं। जिसको निकालना हो उसको ढकिए, बाकी जो भी बचा हर में उन दोनों को गुना करके लिख दीजिए, जिसका ढके हैं उसके नीचे। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए और क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना से 29 से आते हैं, और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कोई इसमें रमेश भी है क्या? चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c हो तो a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है आपसे। हम आपको बोले थे कि बराबर को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो संख्या उलट जाएगा। तो उलटिएगा तो बोलिए इधर क्या होगा, इधर फिर से लिख देते हैं 1/2a बराबर है तो बराबर, यहाँ 1/3b आपका लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ 1/4c लिखा हुआ है। समझ गए ना? और यहाँ पे आपको क्या करना कि यदि बराबर में हो और बराबर को अनुपात में बदलना हो, बराबर को अनुपात में बदलना हो तो संख्या को उल्टा कर देंगे। जैसे कि किए थे कि कहीं पे इस टाइप से ना पढ़े थे कि 2a बराबर 5b बराबर 7c था, 7c। तो बराबर को अगर रेशियो में कन्वर्ट किए तो यहाँ लिखे थे 1/2a, इसको लिखे थे 1/5b और इसको लिखे थे 1 कितना रेशियो में 1/7c। उसके बाद हरों का एलसीएम लिए थे, जो भी आया था सब में गुना कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले बोले थे कि बराबर को याद रखिएगा, कहीं नोट भी लिख लीजिए कि बराबर को अगर अनुपात में बदलना है तो संख्या को उल्टा कर देते हैं, संख्या को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स में लिख देते हैं। जैसे 1/2 होगा तो 2/1 लिखेंगे। आगे बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं इस पे हम। चलिए तो इसको अगर आप बदलिएगा तो 2/1 हो जाएगा, नीचे तो 1 लिखना भी नहीं है, इसको 3/1 नीचे 1 लिखेंगे नहीं, इसको पलटिएगा तो 4/1 होगा, नीचे 1 लिखते नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 2:3:4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में है। समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं तो फटाफट बोलिए आप लोग। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमेशा फोन करके भी हम पूछ सकते हैं। फोन नंबर देखिएगा नीचे चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना नंबर? 30 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोल क्या रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट भी इसको करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, a बराबर जो बोल रहा है 5/4b बोल रहा है, ठीक है ना? अच्छा इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो कितना है बोलिए तो 1। क्रॉस गुना करेंगे हम, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो बोलिए ये क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो 4a हो जाएगा। और जब दोनों धनराशि बराबर में है तो अगर हमको a अनुपात b लिखना हो, मान लिया जाए तो a लिखना है तो b का गुणांक चलाएगा यहाँ पे, तो b का गुणांक कितना है तो 5 है तो a के साथ चलाएगा, और a का गुणांक 4 है तो वो b के साथ चलाएगा। कहने का मतलब 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से इसको भी निकालेंगे, उसी तरह से अगर इसको भी निकालेंगे तो b बराबर बोलिएगा तो कितना होगा 3/2c हो जाएगा। अगर आप यहां से निकालिएगा तो इसको क्या बोलिएगा बोलिए तो 2b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3c हो जाएगा। अगर इसमें a अनुपात b आप लिखिएगा तो ये सॉरी b अनुपात c लिखिएगा, b अनुपात c लिखिएगा तो क्या बोलिएगा c का गुणांक है 3 तो b के साथ चलाएगा, और b का गुणांक 2 है तो आपका c के साथ चलाएगा। तो इधर हो जाएगा कितना आपका बोलिए तो 2। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या लिखा चला है, a अनुपात b बराबर बोला है कितना हो गया था बोलिए तो 5 अनुपात कितना हो गया 4, 5 अनुपात कितना हो गया 4। और यहाँ बोलेंगे b अनुपात c बराबर कितना हो गया बोलिए तो 3 अनुपात हो गया 2। और ऐसा चीज को तो हम शुरू से बताए थे, ये घर अलग है ये घर अलग है, दोनों घर को अगर साथ करके निकालेंगे तो हमको अगुआ चाहिए। अगुआ वही होता जो कि दोनों घर में होता, दोनों घर में b है, b घर अगुआ बनेगा और b का वैल्यू दोनों जगह समान होगा। तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, एलसीएम लेंगे, बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, 12 होने के लिए इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी हम 4 से करेंगे। 12 होने के लिए इसमें कितना से गुना, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 12 होने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से। 1 मिनट छोटा कर लेते हैं,
12 होने के लिए 3 से गुना करेंगे इसमें, तो इसमें भी करेंगे कितना से बोलिए तो 12 होने के लिए 3 से, तो इधर आपका 3 से करेंगे, 12 होने के लिए 4 से, तो इसमें भी करेंगे 4 से। अब आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो डायरेक्ट बोलेंगे ए का वैल्यू 5 दिया कितना हो गया 15, और बी का वैल्यू हो गया 4 दिया कितना 12, और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 4 दूना कितना हो गया 8। कटेगा नहीं, तो आपका आंसर यही हो गया 15 अनुपात 12 अनुपात 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान से अब समझिएगा, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा और फिर समझिएगा इसको फिर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको समझिएगा ध्यान से। इसको हम कुछ बहुत रफ करते हैं जिसको करना है, उसके बाद कुछ बहुत रहने देंगे। आप लोग पॉज करके इसको रोक लीजिएगा वीडियो और आराम से लिख लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे इतना काम किए तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया बोलिए तो ए अनुपात बी का वैल्यू आ गया आपका 5 अनुपात कितना आ गया 4। समझिएगा, तो हम ऐसे ना बोल सकते हैं ए का वैल्यू यही ऊपर वाला होता है और बी का वैल्यू यही वाला नीचे वाला होता है। चूंकि ए का वैल्यू रेशियो 5 आया और बी का रेशियो कितना आया 4, उसी तरह से अगर हम बी का रेशियो निकालेंगे तो बी का रेशियो कितना आएगा बोलिए तो बी अनुपात सी का रेशियो निकालेंगे तो बी का रेशियो हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, और सी का रेशियो कितना हो जाएगा इसके नीचे वाला 2 हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट हो गया ना, फिर अब वही घर, ये घर अलग ये घर अलग, अगुआ ढूंढिए आराम से। अगुआ ढूंढिएगा तो बोलिए अगुआ कौन बनेगा इसमें, दोनों घर में, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो अगुआ बनेगा बी। और बी का वैल्यू दोनों जगह समान कर देंगे, 4 और 3 कैल्शियम लेंगे, 4 और 3 कैल्शियम 12, 12 होने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी आप 3 से गुना कीजिए, 12 होने के लिए 4 से गुना, तो इसमें भी आपको 4 से करना पड़ेगा। तो आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछेगा, आराम से लिखा जाएगा। बोलिए ए का वैल्यू 5 दिया कितना हो गया 15, बी का वैल्यू 4 दिया कितना हो गया 12, और सी का वैल्यू हो गया 4 दूना 8। क्या ये आपस में कटेगा? नहीं कटेगा, तो आपका आंसर यही हो गया 15 अनुपात 12 अनुपात 8, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आते हैं कितना 31 पे आते हैं, और ध्यान से समझिएगा, इसको हम रफ करते हैं। रफ करें ना, रफ करते हैं, मेरा रफ हो गया तुरंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे ए अनुपात, कलर चेंज कर देते हैं, इसमें ज्यादा ना दिखता है। चलिए अगर इसको बोलेंगे ए अनुपात बी बोलेंगे हम, तब फटाक से हम इसको लिख सकते हैं। अभी तुरंत ना बताए थे कि ए का वैल्यू ऊपर वाला होता है, बी का वैल्यू नीचे वाला, तुरंत। तो ए का वैल्यू होता 1 अनुपात कितना बोलिएगा इसको 3, और इधर बोलिएगा बी का वैल्यू होगा 2, तो मतलब बी अनुपात सी बोलेगा, तो डायरेक्ट बोलिएगा 1 अनुपात कितना होगा 2। अब ये घर अलग ये घर अलग, आराम से अगुआ ढूंढिए, अगुआ बनेगा कौन सा बी, बी का वैल्यू दोनों जगह समान होना चाहिए, समान है नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो हम इसको समान करेंगे। समान करने के लिए बोले थे ही कि एलसीएम लेना है आपको, तो 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होने के लिए इसमें 1 से गुना कीजिए ना कीजिए, बात क्या है बराबर। और नीचे में आपको 3 होने के लिए बोलिए कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, तो इधर भी 3 से करेंगे। इसके साथ जितना भी टर्म जुड़ा रहेगा, जितना भी रेशियो जुड़ा रहेगा, सब में 3 से करेंगे। तो आपसे पूछ रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू बोलिए कितना हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया 3, कहीं से भी ले सकते हैं, और सी का वैल्यू हो गया 3 दूना 6। क्या कटेगा? नहीं, तो आपका आंसर यही हो गया 1 अनुपात 3 अनुपात 6, 1 अनुपात 3 अनुपात 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो अवश्य करके बताइएगा, और सब लोग जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम है फटाक से टेलीग्राम पे डालिए, फोटो खींचिए उसका या स्क्रीनशॉट मारिए, वहां से आराम से आप टेलीग्राम पे डालिए, और वहां से ही आप पूछने का प्रयास कीजिए, सर इसको बता दीजिए, कोई भी लड़का वहां से आपको बता देगा। एक से एक धुरंधर पड़े हुए वहां पे, उनको कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम उनको दिए हैं मैथ बनाने के लिए, आप लोग उसको काम दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये 32 नंबर क्या बोल रहा है उसको रफ कर दिए। देखिए क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू आपका हो गया 2 और बी का वैल्यू हो गया कितना 3, सी का वैल्यू हो गया, सी बराबर दिया हुआ 2a दिया हुआ, और बी बराबर दिया हुआ 3b। तो अगर देखिए ए अनुपात बी बोलिएगा, ये तो दिया हुआ, लिखना जरूरी नहीं है, 2 अनुपात कितना दिया हुआ है 3 है, और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है
क्या दिया हुआ 2a, 2a अनुपात कितना है बोलिए तो 3b दिया हुआ है, 2a अनुपात 3b दिया हुआ है। और यहां समझिए देखिए a का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है, तो यहां पे डायरेक्ट हम 2 तो पुट कर सकते थे, तो 2 पुट कीजिएगा, क्योंकि देखिए a का वैल्यू कितना है बोलिए तो 2, तो यहाँ a के स्थान पे 2 पुट कर सकते थे, तो 2 दूना कितना होगा ये 4, अब b का वैल्यू दिया हुआ 3, तो 3 तिहाई कितना होगा 9। तो मतलब अगर c और d का अब रेशियो पूछेगा तो बोलिएगा 4 अनुपात कितना होगा 9। इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं वैल्यू पुटिंग, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था देखिए a c अनुपात पूछ रहा था b और d, तो a का वैल्यू कितना है बोलिए तो 2, और सी का वैल्यू देखिए लास्ट में ये वाला सी है, सी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। और रेशियो बी और डी का पूछा था, तो बी का रेशियो कितना है बोलिए तो 3 है, तो बी का रेशियो 3 हो गया, और आपका डी का रेशियो है कितना है आपका 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब 4 दूना ये 8 हो जाएगा, ये बोलिए 9 तिया कितना हो गया 27, क्या आपस में कटेगा ये नहीं, तो आपका यही आंसर हो गया 8 अनुपात कितना 27, 8 अनुपात 27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है ए में, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, A to Z। और इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग बना लीजिएगा, जब डेली रिपीट कीजिएगा, 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा भी आदत डालिए पढ़ने का, और इसको जरूर पढ़िए। चलिए रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 33 पे आते हैं, ध्यान से समझिए क्या बोला। देखिए ए अनुपात बी, इससे आप निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट निकाल, देखिए ए को हम काम करके बता देते हैं, बाकी सबको हम डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या दिया हुआ, ए अनुपात बी बराबर बोल रहा है 2/9 है, अनुपात तो अनुपात 1 कितना है 3, अंश बटा हर रहेगा, तो क्या बोले थे रेशियो लिखने के लिए, हरों का एलसीएम लेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा सब में गुना करेंगे, तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है, 9 से गुना कीजिएगा 9 9 कट जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, इससे 9 से गुना कीजिएगा तो 3 बार में, 3 एकम 3 हो गया, तो 2 और 3 हो गया। इसलिए डायरेक्ट इस टाइप से हम लिखेंगे नहीं, बल्कि अब करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है ही, है ना। चलिए तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, तो ए अनुपात बी बराबर लिखेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 होगा, इसमें 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9 कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा बोलिए तो 2, ठीक है ना। और इसमें अगर 9 से गुना कीजिएगा 3 बार में कटेगा, 3 एकम 3, तो 2 अनुपात कितना हो गया 3। फिर आगे दिया हुआ है बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी है, तो इन दोनों का फिर एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा बोलिए 7 और 14 का एलसीएम 14, 14 से इसमें गुना करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 दूना कितना होगा 4, बी आपका 4 हो जाएगा। सी के बारे में निकालना है, सी इधर है, तो 14 से गुना कीजिएगा 14 14 कट जाएगा, तो ये बोलिए कितना बच गया 5। अब यहाँ देखिए क्या चूंकि एक बात आपको हम पढ़ाए थे, एक बात याद रखिए, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, तो अगला जो भी शुरू होना चाहिए सी से होना चाहिए, और लास्ट किससे होना चाहिए आपसे डी से। नहीं भी रहेगा तो आराम से कर देंगे, क्योंकि देखिए इधर उल्टा है तो हम भी उल्टा यहाँ पे लिख देंगे, सी का बाद में है तो सी का हम पहले लिख देंगे, यहाँ लिखने में कोई टेंशन ना है, आराम से। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा बोलिए तो 10 और 5 का एलसीएम 10, इसमें 10 से गुना कीजिएगा 10 10 कट जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो 7 किसका वैल्यू होगा डी का, तो डी लास्ट में लिखे हैं तो डी लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे। ये सब भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको हम बता दिए जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, ठीक है। अब इसमें अगर 10 से गुना कीजिएगा 2 बार में कटेगा, 3 दूना आपका कितना हो गया 6, ठीक है ना। अब यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम बता दिए हैं कि जहां से खत्म हो वहीं से शुरू, जहां से खत्म हो वहीं से शुरू। उस कंडीशन में अगर पहला निकालना है मतलब ए निकालना, तो पहला गुना पहला करेंगे, तो 2 गुना 4 कीजिएगा, 4 दूना 8, 8 6 का कितना हो जाएगा 48। अगर उसके बाद बी निकालना हो तो देखिए ए 48 है, ए को 48 पूरा दीजिए, 48 पुराने के लिए 24 से गुना, तो इधर भी आप 24 से कर दीजिए, तो 24 दिया कितना हो गया 72, तो बी का वैल्यू हो गया 72। बी देखिए यहाँ भी है ना, यहाँ भी 72 पुराना, तो 72 पुराने के लिए 18 से गुना, तो इधर भी आपको 18 से करना पड़ेगा, 18 बचे कितना हो गया 90, 90 कौन होगा सी, तो सी हो गया आपका 90। उसके बाद भी तो कट रहा था, इसको काट देंगे आराम से, देखिए काटते हैं, काटे हम, चलिए काटते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट काट देते हैं,
3 से काटते हैं, 3 से काटिएगा तो 16 तिया 48, 3 से काटिएगा तो 24 तिया 72 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 30 तिया कितना होगा 90। और भी कट रहा है 2 से, ना कट रहा है, 2 से काटिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 8, 2 से काटिएगा तो ये होगा 12, 2 से काटिएगा तो ये होगा 15। तो आपका आंसर हो गया 8:12:15, 8:12:15। तो ABC के बारे में ही पूछ रहा था, तीनों गोदा है तो यहाँ तीनों को रेशियो होगा 8:12:15, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, डी में है। हाँ, यदि इसी में अगर डी पूछ लेता तो लास्ट गुना लास्ट कर देते और उस हिसाब से काटते, चूंकि हमको चारों में काटना था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नोट कर लीजिए आराम से। तो आपका आंसर 8:12:15 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ध्यान से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप आते हैं कितना पे, 34 पे। इसको हम रफ करते हैं, रफ भी तुरंत हो जाता है, लीजिए हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34, क्वेश्चन आ गया। देखिए इस सब टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। आराम से वैल्यू पुटिंग कीजिए और आराम से बनाइए। देखिए x का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा से आपको अट्रैक्टिव बना रहे। चलिए x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 2। जहां भी x है वहां पे पुट कीजिए आपका 3 और जहां भी y है उसको पुट कीजिए 2। तो इसमें पुट करते हैं, देखिए x का वैल्यू 3 है तो इसमें पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना ये कितना हो जाएगा 18, प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया कितना हो गया 12। चलिए ये तो काम हो गया ब्रैकेट के अंदर का। अब इधर काम करते हैं, x का वैल्यू कितना बोलिए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना होगा 27, माइनस है तो माइनस, y का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना होगा यहाँ पे 8, इसी का रेशियो बोला था। तो 18 और 12 कितना होता है आपका 30 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 27 में से 8 घटा लीजिए आपका 19 हो जाएगा। क्या कटेगा ये दोनों? नहीं, तो आपका आंसर हो गया 30:19 हो गया। नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। चलिए इस सब क्वेश्चन ऐसे हम बताते नहीं, लेकिन बता रहे हैं, शुरुआत है इसीलिए बता रहे हैं। ऑफलाइन क्लास रहता तो हम बताते भी नहीं, ऑनलाइन में इसीलिए बता रहे हैं। बोलेंगे सर पैसा ले लिए हैं और नहीं बताते हैं इस सब टाइप के क्वेश्चन को, इसीलिए हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे आते हैं, ध्यान से समझिए, एकदम वैल्यू पुटिंग है। देखिए m के स्थान पे 2 होगा और n के स्थान पे 3 होगा, तो m के स्थान पे 2 रखिएगा, यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा बोलिए तो 3 दूना 6, प्लस तो प्लस, m के स्थान ये n के स्थान पे कितना रखेंगे 3, तो 5 तिया कितना हो जाएगा बोलिए तो 15। पुट करते रहिए 6m, m का वैल्यू कितना है 2 है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, माइनस n, n का वैल्यू है कितना 3, इसी को सॉल्व करना है। तो 15 और 15 और 6 कितना होता है बोलिए तो 21 होता है। 12 में से 3 घटा लीजिए तो 8, ये 12 में से 3 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 तिया ही 9 हो जाएगा, 3 से काट लीजिए इसको 7 होगा, क्योंकि समान से काटना है। 7 बटा कितना होगा 3, तो 7/3 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। चलिए तो अगला क्लास में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा। इसमें भी वैल्यू पुटिंग है, x के स्थान पे 5 हो जाएगा, ये आपका x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है। तो x के स्थान पे 5 ये 6 पुट करेंगे तो 6×5 कितना होगा 30 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, y के स्थान पे 5 पुट करेंगे तो 5 तिया ये कितना होगा 15। चलिए अनुपात तो अनुपात हो गया, x के स्थान पे कितना पुट करना है, देखिए x के स्थान पे 6, तो 6×5 ये 30 हो जाएगा, y माइनस तो माइनस, y के स्थान पे 5, 5 दिया कितना होगा 15। यही दोनों का रेशियो पूछा था। 15 और 30 कितना होता है बोलिए तो 45 हो जाएगा इधर, और 30 में से 15 घटा दिए तो ये 15 होगा, 15 तिया 45, 3:1 हो गया। चूंकि समान संख्या से हमको काटना, तो आपका 3:1 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। छापते रहिएगा ध्यान से, और आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिखिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 नंबर, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, देखिए कुछ ना, सेम क्वेश्चन ऐसा हम बता दिए आपको, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। a अनुपात b बराबर बोल रहा है, a अनुपात b है, इसके बराबर में b अनुपात c है, इसके बराबर में c अनुपात d है, इसके अनुपात बराबर में 4:5 है। तो इसके बराबर भी 4:5 होगा, इसके बराबर भी 4:5 और इसके बराबर भी 4:5। तो ना लिख लीजिएगा 4:5, a b अनुपात पूछेगा 4:5, फिर पूछेगा b अनुपात c बराबर बोलेगा, ये भी तो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और c अनुपात d भी दिया हुआ है 4:5। तो एक बात याद है ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी देखिए तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि जहां से खत्म वहीं से शुरू। बोलिए घर में, जहां से खत्म वहीं से शुरू।
जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू। अगर ई वाला ए पूछेगा तो पहला 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 गुना, तो 4 गुना 4 गुना 4 कीजिएगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा 64। और लास्ट वाला पूछेगा, कहने का मतलब डी है, तो लास्ट गुना लास्ट 5 गुना 5 कीजिए 25, 25 25 125, मतलब 100 कितना हो गया 25। क्या कटेगा? नहीं, तो आपका आंसर यही हो गया 64:125। समझ गए कि ना? 1 मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड सही से हो रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं, आप लोग ना चेक कीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके। हो सकता है बीच में ना रिकॉर्ड हो, पता चलेगा, डबल मेहनत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37, आराम से देखिए क्या बोला। फिर वही क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप स्टार मार लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार लीजिएगा। अभी हो सकता है लिखने में थोड़ा सा है ना एक्सपीरियंस नहीं बना, इसलिए से टेढ़ा कुबर लिखा जाता है। टेंशन ना लीजिए, इतना गोल गोल लिखेंगे ना कि कुछ कहने का नहीं, क्योंकि कलम हम लोग का जनरल साइज जो होता है कलम का, वो छोटा होता है, पतला होता है। देखिए इस टाइप से होता है ना, और इसका ये 3 गुना है, तो हाथ में सही से बैठ नहीं पाता है, जिसकी वजह से, ठीक है, धीरे धीरे बैठ जाएगा तो हमरा भी बैठ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा कि आखिर में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखिए ए प्लस बी दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ। अगर देखिए ए प्लस बी का वैल्यू बोलेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन अनुपात है तो अनुपात निश्चित नहीं होता, इसलिए हम के मान लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, के के मल्टीपल में हो जाएगा। अब उसी तरह से बोलेंगे कि b प्लस सी है, तो b प्लस सी को भी बोलेंगे कितना 7 के, क्योंकि सब में के से गुना किए थे, इसमें भी के से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ c प्लस क्या है बोलिए, तो c प्लस आपका a है बराबर 8 है, तो इसको 8 के बोलेंगे, कोई दिक्कत है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड हम जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, जोड़ रहे हैं। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो 2a हो जाएगा। b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो 2b भी हो जाएगा। c यहाँ पे, c यहाँ भी है, तो 2c हो जाएगा। तो दो दो तो सब में ना हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचेगा बोलिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर इधर आप जोड़िएगा तो 6 और 7 होता है 13, 6 और 7 13, 13 और 8 कितना होता है 21, अब के तो के ये रहेगा। समझ गए? अब इसी का देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है 14, तो इसके स्थान पे 14 हम पुट कर दें। a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे 14, तो 14 दूना ये कितना हो जाएगा बोलिए, तो 28 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 14, तो 28 बोलेंगे, क्योंकि 14 दूना 28 होता है, तो 28 बराबर हम बोले 21 के। अगर इसको काटिएगा 7 से तो 7 या 21 और 7 चौक कितना होगा 28। तो अगर के बराबर अगर कोई आपसे पूछ लिया तो ना बोल दीजिएगा सर कि 4 बटा कितना होगा 3, 4 बटा कितना होगा 3। इसको ध्यान रखिएगा, इसी का सब खेल है 4 बटा 3 का ही। आप ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। देखिए आपसे सी का मान पूछ रहा है, और हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो आपका 14 है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 14 है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 है। अगर उसमें अगर मान लिया जाए हम c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी में अगर a भी घटा देंगे तो c का निकल जाएगा। और a b का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ, a और b का वैल्यू दिया हुआ 6k, तो c बराबर हम ना बोल देंगे कि सर कि 14 माइनस 6k हो जाएगा। अब k का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 4 बटा कितना दिया हुआ है 3, ना दिया हुआ यहाँ पे 4 बटा 3, तो k के स्थान पे 4 बटा 3 कर दिए। 3 से काटिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 14 में से 8 घटा लीजिए, आपका उत्तर हो गया। तो 8 और 6 कितना होता है 14, 14 में से 8 घटाइएगा तो आपका आंसर हो गया 6। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ध्यान से नोट कीजिए आराम से, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में आते हैं और ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कुछ नहीं, एकदम सेम टू सेम है। ऐसा क्वेश्चन का आगे आपको हम बताएंगे कि किस टाइप से इसको बनाना है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ है तो यहाँ भी देख लेते। देखिए
अगर जहां कभी भी दो रेशियो बराबर में हो, कहने का मतलब एक रेशियो ये एक रेशियो ये, अब बराबर में हो 12:19, मतलब दो रेशियो इधर भी और दो रेशियो इधर भी, तो इसको समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात। तो समानुपात के केस में डायरेक्ट बोलिएगा इधर दो रेशियो और इधर भी दो रेशियो आपस में बराबर होगा, तो इस कंडीशन में आप नजदीक का गुना नजदीक के साथ और दूर का गुना दूर के साथ कीजिएगा। कहने का मतलब इन दोनों का गुना इसके साथ और इन दोनों का गुना इसके साथ 19 के साथ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले इधर करते हैं, तो 19 चौक कितना हो जाएगा? 19 गुना इधर 4 है, तो 19 चौक कितना बोलेंगे? बोलिए तो 76x² बोलेंगे। और 19 गुना इसके माइनस है तो माइनस करेंगे, 19 दिया कितना हो जाएगा? बोलिए तो 57y² बराबर आ गया, तो बराबर। अब नजदीक के गुना नजदीक के साथ, तो 12 गुना 2 कीजिएगा तो 12 दूना 24x² हो जाएगा, और इधर 12 पचे कितना हो जाएगा? बोलिए तो 60y²। अब आपसे अगर हम बोले कि एगो कलम है, एगो कलम है, एगो नहीं बोलेंगे, 5 गो कलम है, 5 गो पेन है और 5 गो पेंसिल है, 5 गो पेंसिल है, तो अगर दोनों 5 गो कलम में 5 गो पेंसिल घटाइएगा तो बोलिए कितना आएगा? आप लोग बोलिएगा सर 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं। देखिए यहाँ 5 गो पेन है, यहाँ कलम, पेन में कभी कलम घटेगा क्या? पेन में पेंसिल घटेगा? क्योंकि पेंसिल अलग चीज है और पेन आपका अलग चीज है। जब भी घटेगा, जब भी तुलना होगा तो समान चीज में होगा। अब ऐसा ना कि घोड़ा का तुलना गधा से कर दीजिएगा और मोटरसाइकिल का तुलना कार से कर दीजिएगा ना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए तुलना जब भी कीजिएगा तो समान चीज में कीजिएगा। तो वही हम बताना चाह रहे थे, ध्यान से समझिए क्या करना है। आपको घटाना तो समान संख्या को घटाइएगा, कहने का मतलब x वाला को x के साथ घटाइएगा और y वाला को y के साथ घटाइएगा। तो 76x² है, इधर हम ला रहे हैं 24x² को इधर, तो बोलिए कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, ये घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए तो 52x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52x²। क्योंकि 76x² में से 24x² गया, तो अगर देखिए यही घटाइए ना 24, तो 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, ये 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ हो गया कितना? बोलिए तो 7, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, मतलब 52 ही तो इजी हो गया, बराबर तो बराबर। अब 60y है इधर और y वाला को इधर लाएंगे तो जुट जाएगा, 60 और ये 57 जोड़ दीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा कितना? 117y²। यहां तक तो कोई दिक्कत ना। अब देखिए ये दोनों 13 से कट रहा, 13 चौका 52 और 13 नमा 17 से, और दो रेशियो बराबर, तो इसका गुणांक भी तो हम बदल सकते हैं। तो इधर बोलिएगा तो रेशियो कीजिएगा, तो x² बराबर अगर आप y² निकालिएगा तो इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 4। चूंकि दो रेशियो आपस में बराबर है तो इसके गुणांक को आपस में पलट दीजिए। y² का वैल्यू 9 है तो इसका गुणांक इसके साथ x के साथ चलाएगा, और x का गुणांक कितना है? 4 है, तो ये y के साथ चलाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछ रहा है x और y का केवल पूछ रहा है, तो इस पे स्क्वायर है ना, तो इस संख्या पे रूट डाल दीजिए, आप आराम से आंसर निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3:2 आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए भैया? तो क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना नंबर? अब 40 आते हैं, ध्यान से समझिएगा। सब क्वेश्चन इजी है, एक ही बार में हम इसको मिटा देते हैं। है लीजिए, मिट गया। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 40। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा स्टार मार लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? हाँ देखिए, अच्छा कभी हम बोले थे इसको a/b को a/b भी लिख सकते हैं, बताए थे ना। अब बराबर है तो बराबर c/d को तो हम c/d को c/d भी लिख सकते हैं, लिखने में तो कोई हर्ज ना है। बराबर ऐसा करते हैं, कुछ हम मान लेते हैं k मान लेते हैं। चूंकि देखिए ये दोनों को जब भी हटाइएगा तो a को या तो b में बदलिए, या तो c को d में बदलिए, या तो b को a में बदलिए, या तो d को c में बदलिए, तब है ना काटिएगा। ऐसे कहां से काटिएगा? तो बराबर हम k मान लिए, तो a/b बराबर भी k होगा, c/d बराबर भी k होगा। तो इसको ऐसे ना बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे ना बोल सकते a/b बराबर जो होगा ना वो k होगा, या इसको ऐसे ही बोल सकते थे c/d बराबर k होगा। दोनों साइड तो बराबर k है, इसके बराबर भी k है, इसके बराबर में भी k है। अच्छा a बराबर अगर हम बोले तो आप नहीं बोलिएगा सर कि b k होगा, और c बराबर बोले तो आप का नहीं बोल दीजिएगा सर d k होगा। हो गया काम आपका,
काम हो गया। देखते हैं लाइन इधर खींचते हैं तो खींचा जाता है इधर, हो सकता है तनी मनी दिक्कत, अब टेंशन ना लीजिए। देखिए तब आपसे पूछ रहा है एम ए प्लस एन सी, धीरे धीरे सब हो जाएगा, बटा बोल रहा है एम बी प्लस एन डी। तो ए का वैल्यू देखिए हम पुट करते हैं, ए का वैल्यू बी के है, बी भी कट जाएगा इसीलिए हम किए हैं, तो m हो जाएगा, a का वैल्यू b के है तो यहाँ पे लिख दिए b और k, प्लस है तो प्लस, इधर n है और c का वैल्यू क्या है बोलिए तो d और k है, बटा तो बटा कर देंगे, इधर बोलिए क्या होगा mb और प्लस क्या हो जाएगा बोलिए तो nd होगा। अब इसमें भी k है, इसमें भी k है, k कॉमन ले लेते हैं, k अगर कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा mb और प्लस क्या हो जाएगा nd, अब बटा इधर क्या हो जाएगा बोलिए तो mb प्लस क्या हो जाएगा nd, mb प्लस nd ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल, आपका आंसर हो गया k। और k बराबर तो आप दोनों माने हैं, a बटा b भी माने हैं और c बटा d भी माने हैं, तो आपका a अनुपात b भी आंसर होगा और c अनुपात d भी होगा। देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है उसी को हम मारेंगे, तो a बटा b है तो a बटा b आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका c आंसर हो गया। इसको ध्यान से एक बार और आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 41 पे और ध्यान से समझिएगा 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। कुछ ना है, वैल्यू पुटिंग है, ध्यान रखिएगा। x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू है 3, पुट कीजिए, x y गुना कीजिए, 7 कितना हो गया 21, तो 21 y स्क्वायर, तो y का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, बटा तो बटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x का स्क्वायर कीजिएगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना कीजिएगा 9। इसी को सॉल्व करके लिखना है, 21 और 9 कितना होता है 30 होता है, और 49 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना होगा 40, इसी को काटिए, 0 से 0 कट गया, 3/4 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में है। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये सब क्वेश्चन बताने का नहीं है लेकिन ऑनलाइन है इसलिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, a बटा b, अभी वही वाला कंडीशन बोले थे ना, बराबर को रेशियो कीजिएगा संख्या उलट जाएगा, उल्टेगा ना, 1/2 है ये, 1/2 कुछ नहीं, देखिए a बराबर बोलेंगे कुछ नहीं तो इसको 1/3 है ना, एक नीचे छुपा हुआ तो 1/3, तो डायरेक्ट इसको पलटिए, एकदम आंसर निकालिए, तो इसको पलटिएगा तो a का वैल्यू, चूंकि रेशियो में हम लिख रहे हैं a अनुपात b अनुपात c लिख रहा है, तो रेशियो में लिखिएगा तो 1/3 को उलटिएगा तो 3/1, 1 लिखते नहीं है, 1/4 को पलटिएगा तो 4/1, 1 लिखते नहीं है, इसको पलटिएगा तो 7/1, तो 7 ये 1 नीचे लिखते नहीं है, तो आपका ऐसे हो गया। अब डायरेक्ट बोला था a प्लस b प्लस c बटा c बोला था, a प्लस b प्लस c, a का वैल्यू कितना है 3 और 4 7, 7 7 14, और आपका c बटा c का वैल्यू कितना 7, 7 से डिवाइड कर लीजिए तो 7 दूना 14, आपका आंसर हो गया 2, बी नंबर। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना 43 नंबर आते हैं, ये सब नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं, ध्यान से समझिएगा, वही लीजिए वही बात। तो अगर x का वैल्यू बोलेंगे तो बोलिए कितना होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना 3 और z का वैल्यू कितना होगा 5। अब पुट कर लीजिए, x प्लस y 3 और 2 5, 5 में से z घटा दिया था, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर 0 बटे कुछ कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 0, ये ना होगा। आए बाबू अगला क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए परसेंट में कोई टेंशन है, वही बात है, जब दो धनराशि आपस में बराबर होगा तो इसके गुणा को आपस में पलट देंगे। तो m का बोल रहा है 15%, m का 15% बराबर बोल रहा है n का 20%, n का 20%। याद रखिएगा ये आपको परसेंटेज में भी काम देगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम देगा, हर एक चैप्टर में काम देगा। तो परसेंट इधर भी है, परसेंट इधर भी काट देते हैं, 5 या 15 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m बराबर 4n, डायरेक्ट सब लिखने का काम नहीं, तुरंत गुणांक m और n का रेशियो लिख रहा है तो इसके आपस में गुणांक को बदल दीजिए, तो इधर 4 हो गया, इधर आपका 3 हो गया, तो 4:3 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए वही बात है, बराबर को रेशियो करेंगे तो संख्या उलट जाएगा, तो संख्या उल्टेगा तो बोलिए 7/3 पी हो जाएगा, इधर 7 पी का वैल्यू 7/3 होगा, जो कि बराबर है रेशियो लिखेंगे तो उलट जाएगा। और क्यू का वैल्यू अगर बोलेंगे तो 11 कितना होगा 4, 11/4 पलट दीजिएगा। और नीचे का एलसीएम लेंगे, ऐसा चीज तो अंश बटा हर रहेगा, तो बता ही दिए थे, हरों का एलसीएम, बाकी जो भी होगा एलसीएम सब में गुना करेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 से गुना कीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, 4 गुना 7 कीजिएगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और 12 से गुना कीजिएगा 3 बार में, 11 3 कितना होगा 33। क्या ये कटेगा नहीं, तो आपका 28 और 33 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में। ठीक है,
तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।